इस काल्पनिक कहानी में मनोज देसाई टॉक्सिक को लेकर सबसे पहले सिनेमा घरों की जिम्मेदारी की बात करते हैं। उनका कहना है कि थिएटर सिर्फ टिकट बेचने की जगह नहीं, बल्कि समाज से जुड़ा मंच है। जब कोई फिल्म बड़े पर्दे पर आती है तो उसका असर हजारों परिवारों पर पड़ता है। टॉक्सिक को देखकर उन्हें लगता है कि फिल्म का कंटेंट जरूरत से ज्यादा उकसावे वाला है। वे कहते हैं कि रॉकी जैसे बड़े स्टार की फिल्म से उम्मीद होती है कि वह दर्शकों को जोड़ेगी, तोड़ेगी नहीं। मनोज देसाई साफ करते हैं कि अगर कंटेंट दर्शकों में गलत संदेश फैलाता है तो थिएटर मालिकों को भी सोचना पड़ता है। इस बयान से विवाद की शुरुआत होती है। उनका पहला सवाल यही है कि क्या सिर्फ कमाई के लिए हर तरह का कंटेंट दिखाया जाना चाहिए? यहीं से टॉक्सिक की रिलीज पर पहला संदेह खड़ा होता है। दूसरे भाग में मनोज देसाई का रुख और सख्त दिखाया जाता है। वे कहते हैं कि अगर टॉक्सिक बिना सुधार के आती हैं तो भारत में इसके लिए रास्ता आसान नहीं होगा। उनके अनुसार थिएटर चलाने वालों पर भी नैतिक दबाव होता है। वे यह भी जोड़ते हैं कि बैन कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन अगर फिल्म अपनी गलती नहीं मानती तो सख्त फैसला मजबूरी बन सकता है। टॉक्सिक को लेकर उनका तर्क है कि नाम ही नहीं न कंटेंट भी जहरीला लग रहा है। इस बयान के बाद इंडस्ट्री में हलचल तेज हो जाती है। कुछ लोग इसे व्यापार विरोधी कहते हैं, न तो कुछ इसे जिम्मेदार कदम बताते हैं। मनोज देसाई साफ कहते हैं कि थिएटर खाली रह सकते हैं, लेकिन गलत फिल्म नहीं चलेगी। यही बात विवाद को और भड़का देती है। तीसरे भाग में मनोज देसाई रॉकी की स्टार पावर पर सीधा सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि लोकप्रियता एक ताकत है, लेकिन ढाल नहीं। बड़े सितारे की फिल्म होने का मतलब यह नहीं कि हर बात माफ हो जाए। उनका कहना है कि टॉक्सिक जैसी फिल्म से युवाओं पर असर पड़ता है और थिएटर मालिक इस असर से आंख नहीं मूंद सकते। अगर कंटेंट सुधार के बिना आया तो दर्शकों और समाज दोनों को नुकसान होगा। यहाँ वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि उनका विरोध किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि सोच से है। अगर फिल्म अपनी दिशा बदले तो समर्थन संभव है, लेकिन अगर सिर्फ हट दिखाई गई तो रास्ता बंद हो सकता है। यह बयान रिलीज को और अनिश्चित बना देता है। इस हिस्से में विवाद पूरे फिल्म उद्योग तक फैल जाता है। मनोज देसाई कहते हैं कि अगर आज टॉक्सिक को बिना जिम्मेदारी के रिलीज किया गया तो कल हर थिएटर इसी संकट में होगा। वे आखिरी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि सुधार के बिना रिलीज करना एक बड़ी गलती होगी। थिएटर मालिकों को भी सोचना पड़ेगा कि वे क्या दिखा रहे हैं और क्यों। उनका यह बयान साफ संकेत देता है कि अगर बात नहीं मानी गई तो टॉक्सिक के लिए भारत में स्क्रीन मिलना मुश्किल हो सकता है। इंडस्ट्री में डर और बहस दोनों बढ़ जाते हैं। अंतिम भाग में मनोज देसाई का काल्पनिक रुख एक स्पष्ट संदेश के साथ खत्म होता है। वे कहते हैं कि सिनेमा का भविष्य जिम्मेदारी में है, न कि जिद में। टॉक्सिक के पास अभी भी मौका है कि वह कंटेंट सुधारे और विश्वास जीते। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत में इसका चलना कठिन होगा। कहानी यहीं खत्म होती है, एक चेतावनी के साथ कि यहां सिर्फ स्टार नहीं चलता, सोच भी देखी जाती है।